हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू मेमोराइज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोस्तों, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे मेमोराइज करना है ये आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। फिर एक क्विकली यहाँ पर बताऊँगा ताकि इसके बेस पर आपको ये भी याद हो जाए। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। मान लो यहाँ पर फर्म को प्रॉफिट आई तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट। ये कहाँ से आया होगा नेट प्रॉफिट, ये आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो नेट प्रॉफिट लिखिए अपन ब्रॉट डाउन। फिर तरीका क्या बताया था मैं यहाँ पर आपको, आर स्क्वायर सी या लिखिए 0D। आर फॉर रिजर्व, आर फॉर रेमुनेशन, सी फॉर कैपिटल मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डी फॉर ड्राइंग मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जो है क्या फर्म का खर्चा है तो लिखेंगे अपन डेबिट में, ये फर्म की इनकम है तो लिखेंगे अपन क्रेडिट में। तो रिजर्व रेमुनेशन ये क्या आएगा डेबिट में, सी फॉर कैपिटल मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तो फर्म का खर्चा है, और पार्टनर है फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा क्योंकि पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग की होगी, फर्म का पैसा यूज़ किया होगा तो फर्म को क्या प्रोवाइड करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बता भी चुका था पिछले वीडियो में, देख लेना आप। तो रिजर्व अपन यहाँ पे लिखेंगे, कुछ हम लिखा रहेगा कि नेट प्रॉफिट का इतना % रिजर्व बनाना है। टू लिखेंगे अपन यहाँ पर आर फॉर रिजर्व, टू आर फॉर रेमुनेशन। कुछ हम लिखा रहेगा पार्टनर को इतनी सैलरी देना है, इतना बोनस देना है, इतना कमीशन देना है, तो किसको कितना कितना देना है वो अपन यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, टू रिजर्व, टू रेमुनेशन, टू कैपिटल मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कुछ हम लिखा रहेगा कि ए को इतना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को इतना देना है। क्रेडिट में क्या आ जाएगा, फर्म की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर जो है फर्म को देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फर्म की क्या होगा ये इनकम, ए से कितना मिला, बी से कितना मिला लिख देंगे अपन। इस तरह से आप क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये अपन कर दिए टोटल। ये कहाँ चले आता है, अपन क्या लिखते हैं, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। कब कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, कब करेंट में करेंगे, अभी आपको सिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद डिटेल में और भी बातें थी मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, है ना। फिर भी कुछ बातें अभी यहाँ पे वो सब बातें अभी बताऊँगा वापस, डोंट वरी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं। एक कौन सा मेथड है, एक को बोलते हैं अपन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एक मेथड का नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें दोस्तों फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग बनाते हैं दो अकाउंट। कितने अकाउंट बनाते हैं, दो। बताऊंगा कि दो अकाउंट क्यों बनाते हैं। इसमें बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट। देखो इसका नाम क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, यानी कि पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है ना, जो मेनली पार्टनर कैपिटल लेकर आता है उसका अकाउंट अलग बनता है ना। उसके अलावा पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, है ना, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, उसका अकाउंट अलग बनेगा। और इसका नाम क्या है, देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, तो उसका बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, इसमें दो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, इसमें दो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे। एक पहला अकाउंट का नाम है, उसका नाम रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरे अकाउंट का जो नाम है वो है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पहले आपको इसको समझाता हूँ। जो पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, ये देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। मान लो ये लिखा मैं पर्टिकुलर्स, है ना, ये लिखा ए, ये लिखा बी, फिर मैं लिखा पर्टिकुलर्स, ये लिखा ए, ये लिखा बी। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, जो P&L एप्रोप्रिएशन के आइटम है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखूँगा मैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि पार्टनर्स कैपिटल लगाऊंगा जो बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। यानी पार्टनर ने मान लो 1 लाख लगाया होगा तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1 लाख, ये लिख दिए 1 लाख। ठीक है, अब मान लो पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आई है, लिख लेता हूँ बाय बैंक। पार्टनर ने बैंक के थ्रू कोई लाया एडिशनल कैपिटल, तो उसको हम लोग लिख देंगे क्रेडिट में।
जैसे कि मान लो पार्टनर ने यहाँ पर लाया 1 लाख रुपए, पार्टनर को लग रहा है पैसा कम पड़ रहा है, तो चलो एक काम करो 50,000 और लेकर आ जाओ, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 50,000, ऐसा क्लियर हुआ। तो बाय एडिशनल कैपिटल को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद मान लो कोई पार्टनर क्या करता है, विथड्रॉ करता है। क्या करता है, विथड्रॉ करता है। कहाँ से विथड्रॉ करता है, फ्रॉम कैपिटल में से। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम ये मानेंगे कि विथड्रॉ कर रहा है कहाँ से, प्रॉफिट में से। अगर कैपिटल में से विथड्रॉ कर रहा है तो कहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ पे। ध्यान सुनना, कैपिटल में से विथड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और एडिशनल कैपिटल की बात हो रही है और विथड्रॉन फ्रॉम कैपिटल की बात हो रही है। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे विथड्रॉन फ्रॉम कैपिटल। टू यहाँ पे क्या आएगा हमारा, टू क्या आएगा अपना, यहाँ टू क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ अपन ऐसा लिख दिए। क्लियर है। आपको इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ स्पीड में। मान लो 1 लाख रुपए यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल थी, पार्टनर ने मान लो एडिशनल कैपिटल आया 50,000 रुपये की, तो यहाँ पर लिख दिए अपन। मान लो पार्टनर ने कैपिटल में से विथड्रॉन किया, मान लो कैपिटल में से इसने विथड्रॉ किया 20,000, इसने विथड्रॉ किया मान लो 10,000, तो कितने टोटल करेंगे हम लोग 1,50,000। यहाँ भी मैं लिखा 1,50,000, ठीक है। विथड्रॉ किया इसने 20, तो कितना बचा इसके पास, 1,30,000। इसके पास कितना बचा, 1,40,000, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। टोटल लिख देंगे यहाँ पर 1,50,000, 1,50,000। अब देखो दूसरा अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या रहता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। दोस्तों जो ऊपर वाला होता है ना, इसका जो बैलेंस क्या है ना, इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। क्या होगा, ऑलवेज इसका बैलेंस होगा क्रेडिट। ऑलवेज इसका बैलेंस क्या होगा यहाँ पर, क्रेडिट। कोई कैपिटल में से कम कैसे करे है कि नहीं, कैपिटल में से कम कैसे करे। लेकिन जो इसका बैलेंस होता है, इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। मान लो कभी फर्म को लॉस हो गया तो, है कि नहीं, तो यहाँ पर कॉलम बनेगा पर्टिकुलर। ए मान लो पार्टनर है, फिर है मान लो बी, फिर यहाँ पे लिखूंगा पर्टिकुलर। मान लो एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी, लिखा है पर्टिकुलर। मान लो एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी। तो यहाँ पर बैलेंस ऐसा होता है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। हो सकता है कि लॉस भी हो सकता है कि लॉस भी हो। कहाँ चले गया भाई, ये अपन लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा है ना डेबिट में, जैसे यहाँ रिजर्व को छोड़कर, रिजर्व को फर्म में रहेगा। जैसे लिखा है टू रेम्युनरेशन, यहाँ लिखा है डेबिट में, मतलब फर्म के लिए क्या है, खर्चा। तो पार्टनर के लिए क्या है, इनकम। पार्टनर के लिए क्या है, इनकम। तो जो डेबिट में लिखा है यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट में। क्या लिखेंगे अपन, बाय रेम्युनरेशन लिख दिया अपन, ठीक है। और फर्म के लिए क्या खर्चा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिख दिया अपन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, रेम्युनरेशन में ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, यानी कि सैलरी बोनस कमीशन, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर प्रॉफिट हुई थी, रेम्युनरेशन दे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, फर्म को प्रॉफिट हुई, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को भी अपन यहाँ लिख देंगे। प्रॉफिट से पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट को अपन यहाँ पर लिख दिए। सिंपल है कि नहीं। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्रेडिट में क्या लिखा था, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ए और बी। तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर कैपिटल कम हो जाएगी। और एक चीज़ है जो पार्टनर लिखना भूल जाता है, वो ध्यान रखना, टू ड्राइंग। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो कि ड्राइंग कहाँ से किया कहाँ से नहीं, तो मान लेंगे ड्राइंग प्रॉफिट में से किया है, उसको कहाँ पर लिखेंगे अपन, करेंट अकाउंट में लिखेंगे, और यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अरे क्लियर हुआ। अब आपके दिमाग में जो बच्चे पढ़ चुके होंगे उनके दिमाग में डाउट घूम रहा होगा, सर बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन आता है डेबिट में, उसका क्या करें। ठीक है, सवाल आया, सर बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ पर फर्म एक्सपेंस आता है, उसका क्या करें। दोस्तों इंटरेस्ट ऑन लोन का हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। तो जब इंटरेस्ट ऑन लोन का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, इसलिए अपन उसको यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसका सेपरेट अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं। आपके दिमाग में सवाल आता है, सर इसका सेपरेट अकाउंट क्यों बनाते हैं। देखो दोस्तों, जब भी मान लो फर्म क्लोज होती है, जब भी देखो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये क्या बोलता है कि अगर फर्म क्लोज होगी तो पार्टनर की कैपिटल को देने से पहले क्या दिया जाएगा मालूम है। जो लोन जो दिया है, लोन किसने दिया है, लोन बाय पार्टनर,
जो पार्टनर ने जो लोन दिया है तो उसका पैसा पहले वापस करेंगे, यानी फर्म के डिसॉल्यूशन होगी तो पार्टनर की कैपिटल देने से पहले लोन बाय पार्टनर का पैसा पहले वापस करेंगे, इसलिए अलग से लोन बाय पार्टनर का अकाउंट बनता है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? अच्छे से। अच्छा, तो यही तक था। उसके बाद एक और जो है, एक जो अपन बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, उसमें दोनों का बैलेंस एक साथ आएगा। दोनों का बैलेंस क्या आएगा? एक साथ आएगा। यानी कि मान लो ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये बनाया मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, उसका एक ही अकाउंट बनता है। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है ना, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, उसका एक ही अकाउंट बनता है, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें मान लो यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर, ए है मान लो, ये है बी, फिर लिखा है पर्टिकुलर, ये है मान लो ए, ये है बी। तो सबसे पहले पार्टनर ने मान लो पैसा लेकर आया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमने लिखा। उसके बाद वहाँ पर जो था बाय रेमुनरेशन, पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन मिलेगा तो यहाँ लिख देंगे। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो यहाँ पर लिख देंगे। मान लो प्रॉफिट हुई थी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से यहाँ पर हम लोग लेकर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायरेक्ट बैलेंस यहीं पर आएगा। कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस, है ना। क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है और डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। यहाँ पर डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। और डेबिट बैलेंस है तो क्या लिखेंगे हम लोग? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन एक चीज़ जो भूल जाते हैं वो क्या है? टू ड्राइंग, कौन सी? प्रॉफिट वाली, ऐसा सिंपल। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन, या फिर यहाँ पे अगर लॉस ये वाला कैसे होगा तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सिंपल, अकाउंट क्या हो गया? क्लोज। सिंपल है ना। मतलब अल्टीमेटली जो ऊपर बना हुआ था ना, वो दोनों को मिला के अपन यहाँ पर एक अकाउंट बना देते हैं। तो आपको याद रखना है, जो बैलेंस है डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। पहली बात तो ये ऊपर में ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्या होगा? क्रेडिट। ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि देखो अगर लॉस हो गया, मान लो किसी केस में किसी साल में लॉस ज़्यादा आ गया, ये सब कैसे कंडीशन हो गई, तो उस केस में डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, ऐसा। आई होप आपको ये सब अच्छे से याद हो गया होगा, समझ में आ चुका होगा। अगर आपको और अच्छे से समझना है, इसके पूरे क्वेश्चन समझने हैं, तो नवबोध की बुक से मैंने यूट्यूब में पूरा लेक्चर अपलोड कर दिया है, वन शॉट के फॉर्म में, आप जाकर दे सकते हैं। थैंक यू।